बच्चों में अगर ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो तो कॉर्निया आगे से पिघल जाता है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको अंधेरे में कम नजर आता है। डेंजरस सबसे ज्यादा काला मोतिया है। हाथ चूमने के लिए भी तैयार होते हैं कि आपने हमें एक नई जिंदगी दी है। स्क्रीन यूजेज जो है बहुत ज्यादा बच्चों के इस्तेमाल कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं सेहत की बात मशरिक डिजिटल के साथ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ तिबी माहिरीन से करवाते हैं जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगाह करते हैं। मगर आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हट के है। आज हम बात करेंगे देखने की, आँखों के ज़रिए। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है, आँखें कुदरत का अतिया हैं जिसकी वजह से मैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं। और आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए लाहौर के बल्कि पंजाब के मारूफ आई सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मोइन यकीन साहब मौजूद हैं। आप इस वक्त तैनात हैं कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी पंजाब के प्रिंसिपल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बुलाने का यहाँ पे, और आपका जितना काम है हेल्थ रिपोर्टिंग में और स्पेशली आंखों का, वो सराया जाता है। सर, ये तो बताइएगा कि आंखों के अमराज, शुरू से हम बात करते हैं कि आंखों के अमराज कौन कौन से हैं। आंखों के अगर हम ले, सबसे पहले अगर देखेंगे जो बीनाई में बहुत ज़्यादा कमी लेकर आते हैं उसमें नंबर 1 जो है एज के साथ या छोटी उम्र में भी वो सफ़ेद मोतिया आ जाता है, और ये ऐसी चीज़ है जो कि रिकवर हो जाती है। दूसरा इसमें मोस्ट अहम जो है काला मोतिया है। फिर उसके बाद शुगर की बीमारी है जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी आ जाती है। उसके अलावा आपकी कई ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि सीज़न के साथ आती हैं, जिसमें अशोब चशम है, कंजंक्टिवाइटिस यानी कि पिंक आई जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, ग्लासेस यानी कि मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या एनकों के नंबर लगना। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। उसके अलावा कई बीमारियां हैं जो कि इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, जो कि हमारे मुल्क में एक ट्रकोमा है जो कि अब इरेडिकेट हो गई है पाकिस्तान में। इसी तरह कई बीमारियां और हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो मेटाबॉलिक आपको चीज़ खाते हैं उनकी वजह से हो सकती हैं, जिनकी वजह से बिनाई कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आँखों की बीमारियाँ आँखों ही से देखकर पता चल जाता है। आँखें अगर रेड हों तो आपने बता दिया अशोब चशम, आँखें अगर पीली हों तो यरकान, आँखें अगर पिंक हों तो वो भी आपने बता दिया कि वो भी एक बीमारी है, वो हो जाती है। अब ये बताएं कि आँखों की ये तो हो गई ना वाइटनेस जो मुख्तलिफ रंग तब्दील करती है। अब एक आँखों के अंदर जिसे हम रेटिना कहते हैं, उसकी क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? जी, पर्दा एक ऐसी चीज़ है जो कि देखें, अगर उसकी थिकनेस देखें तो वो सेंटर में बिल्कुल जाके 150 माइक्रोन का रह जाता है, उसके साइडों पे को 300 माइक्रोन का, और उसके 10 लेयर है। और अब समझ लें जिस तरह आपकी रैपिंग फिल्म होती है उस तरह की चीज़ है। वो ट्रांसपेरेंट होता है पूरे लेयर्स का, पीछे उसके एक ब्लैक लेयर लगी होती है जिसको पिगमेंट एपिथेलियम कहते हैं। तो पर्दा बहुत हसास चीज़ है, और उसके अंदर जो बीमारियां हैं, चूँकि उसमें खून की ब्लड वेसल्स गर्दिश करती हैं, तो उसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो हमें देखने में आती है, शुगर के साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी, फिर ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन की डिजीज़ है जिसकी वजह से ना कि खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं बल्कि उनमें कई बार खून की नालियाँ फट भी जाती हैं, जो खून की नालियाँ बंद भी हो जाती हैं, यानी कि आर्टरी या वेन की ओक्लूजन है। उसके बाद आप देखें एक बहुत अहम बीमारी है जो कि एज में आती है, जिसको कहते हैं मैक्युलर डीजेनरेशन। जो पर्दे का बिल्कुल सेंटर है उसके अंदर खून की नालियाँ नई बन जाती हैं जो कि पर्दे की जो सर्कुलेशन है उसको सेंटर में डिस्टर्ब करती हैं, और उसके साथ लोगों को टेढ़ा नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चों में लें तो 2 अहम बीमारियां हैं जो कि ब्लाइंड कर सकती हैं बच्चों को। उसमें एक है रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, जो कि प्रीमेच्योर बच्चों में पाई जाती है और उससे ब्लाइंड हो सकते हैं अगर आप 2 महीने में ट्रीटमेंट उसकी ना कराएं। और दूसरा है बच्चों का कैंसर यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि बहुत अहम है, जिससे कि वो फैल के दिमाग में जा सकता है, हड्डियों में जा सकता है, और बच्चे की जान भी जा सकती है नज़र के अलावा। आपने आँखों के अंदर जो नाली हैं उनका जिक्र तो किया, लेकिन आपने आँखों के पट्ठों की ताकत या उनका सिकुड़ना या जो उनकी बीमारियां होती हैं, कमज़ोर होना, उसके बारे में नहीं बताया। आंखों में रेटिना हमने बात कर ली। उसके बाद आपकी नर्व आजिज जो रेटिना के साथ होती है, यानी कि आप समझ लें तारों का गुच्छा है जो ब्रेन में एक जा रहा है, उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो वो अगर असरअंदाज हो तो काला मोतिया हो जाता है। चूंकि आंख के अंदर दबाव या प्रेशर ज्यादा होने को हम काला मोतिया, ग्लकोमा आम लफ्जों में कहते हैं।
तो उसके साथ आपकी साइडों की नज़र चली जाती है, और अगर आप नर्व को देखेंगी तो उसकी एक ख़ास शक्ल होती है जो कि चेंज हो जाती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर है, कई सोजिश है जो कि इन्फ्लेमेशन है खून की नालियों की, उसके अंदर आपकी नर्व है वो सूज जाती है, जिससे आपका नज़र कम हो जाती है। फिर ये तो पीछे की बीमारी हैं। उसके बाद बच्चों में देखेंगे तो टेढ़ापन, भैंगापन, यानी कि आप सीधा देख रहे हैं तो एक आंख आपकी सीधी देखती है, दूसरी या बाहर चली जाती है या अंदर चली जाती है। ये एक बहुत अहम बीमारी है जो कि बच्चों में पाई जाती है, और इसका बर वक्त इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दोनों आंखों में एक जैसी नज़र बन सके। बच्चों को एम्ब्लायोपिया या लेजी आई जिसको हम कहते हैं या सुस्त नज़र कहते हैं, वो ना बन सके। डॉक्टर साहब, आपके साथ बड़ी लंबी एसोसिएशन रही है मेरी भी, तो आप दो काम करते हैं। आप एक तो नन्हे बच्चों की आंखों के हवाले से भी शोहरत के हामिल हैं कि आप जनरल हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे भी आपने ये काम किया, उसके बाद मियो में आए तब आपने वो काम किया, और यहाँ पर आके मियो में आपने एक और काम किया, वो जो कॉर्निया आते हैं बाहर से उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। मैंने ट्रांसप्लांटेशन ही हो जाती है कि मतलब वो बंदे जो देख नहीं सकते, आप उनकी आंखों में रोशनी डालते हैं और वो कॉर्निया जो बाहर से श्रीलंका से या कहीं और मुल्क से आता है उसको आप ट्रांसप्लांट करते हैं। तो पहले तो बच्चों के हवाले से बताइएगा कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनकी नज़र कैसे वापस लाते हैं आप, और दूसरा ये बताएं जो ब्लाइंड हैं उनको जो कॉर्निया डालते हैं तो उनकी नज़र कैसे आती है वापस। अच्छा, इसमें बहुत अहम आपने बात की कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, यानी कि आपका जो फ्रंट वाला हिस्सा है आंख के ऊपर अगर आप देखें जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि आप जैसा घड़ी का शीशा होता है तो वो वाली चीज़ है, वो अगर सफ़ेद हो जाए, उसकी सबसे अहम कॉज ट्रकोमा थी, या किसी को चोट लग जाए, बहुत एक चीज़ है जो कि आम हो जाती है लोगों को, उसके बाद किसी की सफ़ेद मोतिया की सर्जरी हुई है, उसके बाद उसके पीछे वाले सेल काम करना छोड़ जाते हैं। तो ये बीमारियां हैं जिसकी वजह से आंख आगे से सफ़ेद हो जाए तो वो ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको नज़र नहीं आता है, ऐसे ही एक पर्दा आ गया। तो उसको साफ़ करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, जो बेहतर तरीका है, उसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है। मेयो हॉस्पिटल में मैं जब से आया हूँ यहाँ पे, हमने पहले भी हो रहा था ट्रांसप्लांटेशन, कुछ देर के लिए बीच में हमारी कमीशन के साथ, पी होटा के साथ हमारी कुछ उसकी रिकग्निशन थी, वो हमने मुकम्मल कर ली है। उसके बाद हमारे पास पहले आया करते थे श्रीलंका से, अब हम यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका से मंगाते हैं। हमारे केमकोलियन हैं, बहुत सीनियर केमकोलियन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट में, फवाद ज़फ़र साहब, वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज़फ़र एंड मीर फाउंडेशन बनाई है। वहाँ से वो पाकिस्तान में तकरीबन मैंने तो 500-600 कॉर्निया जो है साल के वहाँ से डोनेट करते हैं। उसमें मेयो हॉस्पिटल में भी हम 5 से 10 से 15 जो कॉर्निया है महीने के लगाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी दोनों कॉर्निया इफेक्ट हो जाए तो वो ब्लाइंड होते हैं, कुछ देख नहीं सकते, और दूसरा अगर किसी की एक ही आंख रह जाए तो उसमें भी लगा दे तो वो भी ब्लाइंडनेस से वापस आ जाते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी नज़र से वो महरूम हो चुके होते हैं, लोगों का सहारा लेके चलते हैं, लेकिन इनका इलाज सिर्फ एक लिविंग टिश्यू या किसी के कॉर्निया से है, और ये कॉर्निया वो लोग देते हैं जो अतिया देते हैं। हम इस वक्त इसको बाहर से मंगाते हैं, लेकिन हम इस पे भी कोशिश कर रहे हैं कि जो डिसीज्ड कॉर्निया, जिन लोगों की वफात हो जाती है, उनका कॉर्निया चंद घंटों के अंदर अगर निकाल लिया जाए तो वो भी दूसरे लोगों में लगाया जा सकता है। और पी होटा के साथ हम मिलके इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यह भी हम जल्द शुरू करेंगे, अपनी कौम को, अपने लोगों को बताएंगे कि जो आपका अपना एक ऑर्गन है उसको आप किसी और के लिए डोनेट कर दें, आपके जब आपकी वफात होने वाली है तो उस वक़्त आप उसको दूसरा सारी ज़िंदगी उसी कॉर्निया के साथ अपनी लाइफ एक बेहतर तरीके से गुजार सकता है। ये तो कॉर्निया का काम है। दूसरा, जिस तरह आप कह रहे थे कि बच्चों में रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी है, ये एक बीमारी है। मैं 2005 से इस पर वर्किंग शुरू की हमने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। वहाँ पे हमने पहले तो इसको आइडेंटिफाई किया कि ये चूँकि बच्चे जो छोटी उम्र के हैं, जो प्री मैच्योर हैं, जो कि मैंने मतलब 30-28 हफ्ते के हैं, वो बचना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। चूँकि हमारे पास नियोनेटोलॉजी या जो पीडियाट्रिक्स है उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश करते हैं और वो बच्चों को बचा लेते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट तरीक़ों से। लेकिन जब वो बच्चे बच जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इसमें 35 हफ्ते से कम या 2 किलोग्राम से कम जो बच्चे होते हैं, अगर वो बच जाएं तो फिर उनको महीने बाद उनकी आंखों का मायना करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी खून की नालियाँ पूरी तरह नहीं बनती, क्योंकि जब वो जल्दी प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं तो वो अगर महीने से 2 महीने के अंदर अगर उनको देख के ये फैसला ना किया जाए कि इनको इलाज की ज़रूरत है,
तो वो परमानेंटली ब्लाइंड हो सकते हैं, उनका पर्दा उखड़ सकता है। तो इसके लिए हम पीडियाट्रिशियंस के साथ मिलकर कैंपेन करते हैं। जो बच्चे हैं उनको हम माओं को समझाना, पेरेंट्स को समझाना कि इनको लाजमी लेकर आना है और उसका इलाज लाजमी कराएं, ताकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो सारे एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सके, बनिस्बतन किसी के साथ सहारा लेके उनको चलना पड़े ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब, अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल आपके सामने है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की मिसाल आपके सामने, इन दोनों मिसालों के बाद क्या वजह हुई कि अभी तक कोई बड़ी मिसाल सामने नहीं आई आंखों के एहतिया के हवाले से? जी, ये एक मुश्किल चीज़ है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। चूँकि कॉर्निया का अतिया देते हैं तो इसमें हमारे जो दीनी मसालिक वाले लोग हैं, जो दीनी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी भी लोग काफ़ी सुनते हैं। तो हमने उनके साथ भी बात करनी शुरू की है। वो भी लोगों को बताना शुरू करते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि फ़ायदा हो सकता है दूसरे का। तो उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होती ज़्यादा कि हम इसको डोनेट कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने वो डोनेट करने का ऐलान किया हुआ, तो वो कॉर्निया इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग इस चीज़ में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो हम बहुत सारे लोगों की नज़र जो है वो बचा सकते हैं, पाकिस्तान से चीज़ लेके पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि इंटरनेशनली श्रीलंका में चूँकि वो अपनी मतलब जो मरीज़ों की डेथ हो जाती है उनको जला देते हैं, तो वो उनके लिए आसान होता है। हमारी चूँकि सबसे अहम चीज़ है कि हमारे जो लोगों की डेथ होती है हम बहुत जल्दी उनकी तदफीन कर देते हैं, तो टाइम बहुत कम होता है कि उसमें के कॉर्निया भी निकाल लिया जाए। तो हम उस पर वर्किंग यही कर रहे थे कि जो लोग आईसीयू में हैं, जो जिनकी डेथ होने वाली हो, जिनके लिए डॉक्टर कह दें कि ये बहुत ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर सकता, उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ, या जो मरीज़ खुद है अगर उसने एक साइन किया हुआ कंसेंट, तो हम उनके साथ मिल के अगर हम वर्किंग करें तो हमारे लिए ये आसानी हो सकती है कि जैसे ही खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो तो हम चंद घंटों में विदिन 4 आवर्स 6 आवर्स अगर उसको रिट्रीव कर लें और उसको लगा दें, तो हम इंशाल्लाह ये चीज़ भी पाकिस्तान में शुरू कर देंगे। डिफरेंट जगह पे कोशिश कर भी रहे हैं और काफ़ी देर से आई बैंक है, कराची में भी है हमारे पास, अल शिफा ट्रस्ट वालों ने भी कॉर्नियल आई बैंक बनाया हुआ है। हमारे पास भी एक बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर है, लेकिन अब इसको फुली डेवलप कर रहे हैं कि कॉर्नियल आई बैंक जो पूरे पंजाब में हम सप्लाई कर सकें यहाँ से कॉर्नियाज। डॉक्टर साहब, नाज़रीन को ये भी बताएं, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में भी है, मुझे भी इसका जवाब चाहिए। कॉर्निया के अंदर ज़िंदगी होती है, क्योंकि ये किसी की आंखों में गया तो उसकी ज़िंदगी मतलब उसने देखना शुरू कर दिया। अब वो जो कॉर्निया की ज़िंदगी जो है वो कितनी देर की है, और आपके पास जब आता है यूएसए से एक कॉर्निया डोनेट होके, तो उसमें तो कई घंटे लग जाते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने का यानी कि उसकी ज़िंदगी बहाल रखने का क्या तरीक़ाकार है? ये एक बहुत अहम सवाल है कि वो जो वहाँ से आता है उसका एक कल्चर मीडियम है या जिसके अंदर हम इसको रखते हैं उसका प्रिजर्वेशन का सलूशन है, और उस सलूशन के अंदर जब इसको रख लेते हैं तो वो कॉर्निया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट सलूशंस हैं जिनकी डिफरेंट लाइफ है, उसमें चंद हैं जो 24 से 48 घंटे रहेंगे, कोई 2-3 हफ्ते चल जाते हैं। तो हम वहाँ से जो कॉर्निया आता है तो वहाँ से जब चलता है, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो कॉर्निया निकाला जाता है सबसे पहले जो मरीज़ है उसके ब्लड के टेस्ट होते हैं, जिसको लगना है उसके ब्लड के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस है, HIV है, जो कई वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि ट्रांसमिट हो सकती हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। फिर वो कॉर्निया ले जाया जाता है आई बैंक के अंदर, जहां उस कॉर्निया को पूरे तरीके से रखा जाता है और उसकी शेप में कट किया जाता है। और तीसरी चीज़ जो उसमें इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर जो सेल्स हैं जिन्होंने काम करना है, यानी कि एंडोथीलियल सेल्स हैं, उनको काउंट किया जाता है मशीन के ऊपर और कॉर्निया की थिकनेस देखी जाती है। तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जब वो हमें लगता है कि वो इस काबिल है कि लगाया जाए, तो फिर उसको उस ट्रांसपोर्ट मीडियम में उसमें रख के और फिर आगे भेजा जाता है। तो इस वजह से ये सर्वाइव करते हैं। तो कभी आपने देखा हो कॉर्निया तो एक वो डब्बे में आता है, वाइट रंग का बॉक्स होता है, उसके अंदर स्टायरोफोम की पैकिंग होती है, तो उसके अंदर वो लाया जाता है। डॉक्टर साहब, आँखों की बीमारियों के हवाले से ना बड़ी आगाही होती रही है मुख्तलिफ दौरों में, मुख्तलिफ अदवार में कुछ फिल्में भी बनी, इसके ऊपर ड्रामे भी हुए। आप क्योंकि आपका ताल्लुक उस चीज़ से है जो एक अंधे बंदे को जब रोशनी मिलती है तो उसके सामने सबसे पहले आप ही खड़े होते हैं, तो उस बंदे का बताएं कि क्या उसकी फीलिंग होती है, वो आपसे क्या कहता है? हमारे पास कई लोग आते हैं जिनको हाथ पकड़ के लोग लेकर आते हैं, उसमें जिस तरह आपने बताया कि कॉर्नियल डिजीज़ है,
वो भी ऐसे ही होते हैं कि जो किसी के सहारे पे चल रहे होते हैं। कोई लोग हैं जिनको शुगर की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है आँख में। कई ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर के साथ उनका राब्ता कम होता है गाँव में, और उनको सफ़ेद मोतिये से उनकी नज़र कम हो चुकी होती है और उनको बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा होता, और उनके जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, जो लेंस होते हैं, वो हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों की जब सर्जरी करते हैं तो एक लाइफ चेंजर है उनके लिए। जब वो आते हैं हमारे पास तो इंतहाई खुश होते हैं। कई तो मरीज हाथ चूमने के लिए भी तैयार होते हैं कि आपने हमें एक नई ज़िंदगी दी है, हम अपने काम खुद कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से वो महरूम हो जाते हैं, वो चीज़ें वापस आ जाती हैं। तो उनकी जो खुशी है उसका तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनको कितनी ज़्यादा खुशी होती है उसके ऊपर। लेकिन उसके साथ जो उनके लवाहिकीन होते हैं वो भी उतने ही खुश होते हैं, और वो हमें भी दुआएं दे के जाते हैं और हमारे अमले को भी दुआएं दे के जाते हैं कि आपने इस बंदे की नज़र बहाल की है। और आपको पता है कि हज़रत ईसा का भी ये एक बीच में उनके पास एक सलाहियत थी कि वो लोगों की नज़र बहाल करते थे। तो ये एक ऐसी रिलीजियसली भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि माना जाता है कि सबसे ज़्यादा है। और इसी की वजह से आपने देखा कि आंखों के चैरिटी अस्पताल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और हर बंदा किसी की नज़र वापस लाने के लिए डोनेशन भी बहुत देते हैं लोग। वो शेर आप जिसकी बात कर रहे थे, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, ये वो दमे ईसा, यही सारी बात थी। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त हैं प्रिंसिपल की हैसियत से तैनात, तो आपके जो अंडर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, आँखों के मुख्तलिफ अस्पतालों में चल रहे हैं डिपार्टमेंट्स, उनका क्या हाल है और वहाँ पर मरीज़ों को जो है क्या सहूलियात दी जा रही हैं? ये भी बताइएगा कि आप मेयो हॉस्पिटल में यूनिट 1 के इंचार्ज हैं, आपके नीचे भी 4 यूनिट्स हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, मेयो हॉस्पिटल तो हम चीफ मिनिस्टर साहब का भी उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मेयो हॉस्पिटल फुली, जो आई डिपार्टमेंट है वो फुली रीवैम्प हुआ। उसकी तकरीबन 7 स्टोरीज़ हैं। वो आई पाकिस्तान में सबसे बड़ा आई डिपार्टमेंट है। वो बना 1984 में था, बहुत पुराना हो चुका हुआ था। तो मोहसिन नकवी साहब ने उसके ऊपर काम शुरू कराया और उसके अंदर टोटल उसको अंदर से रीवैम्प कर दिया, और उनके अंदर अब हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट तकरीबन 10 ऑपरेशन थिएटर बन गए हैं। हम सब स्पेशलिटी के लेवल पे काम करते हैं। को कॉर्निया है, को पर्दे का है, को उसका ऑक्यूलोप्लास्टिक्स का काम है। वो डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको लेके रन करते हैं। उसके अंदर हमारे पास सब स्पेशलिटी फेलोशिप्स भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम वो काम करते हैं, बल्कि हम नई जनरेशन को ट्रेन भी करते हैं कि ताकि लोग सब स्पेशलिटी का काम कर सकें। ये नहीं कि सिर्फ आप कैटरेक्ट सर्जरी करें। तो ये सारे चीज़ हम उसके थ्रू करते हैं। फिर जो आपने कहा कि एज प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आई केयर सर्विसेज जो पंजाब में है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे भी हमारे पास जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट वो एम्प्लॉयड हैं। और उसके साथ एनजीओज़ के साथ मिलके हम प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि डोर स्टेप पे जाके लोगों की नज़र चेक करना, और जिनको एनको की ज़रूरत हो उनके लिए एनको की चेकिंग कराना RHC लेवल पे, और फिर उसके बाद उनके लिए फ्री ग्लासेस भी प्रोवाइड करना। तो ये हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, और जो लोग डिसेबल हैं उनको लिए भी उनको इंक्लूसिव आई केयर भी दी जा रही है। डॉक्टर साहब, 2 चीज़ों से बात का आगाज़ किया था हमने। आपने कहा था काला मोतिया। अब काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में क्या फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा ख़राब है? नज़र दोनों से कम होती है। अगर मेरे से पूछा जाए तो डेंजरस सबसे ज़्यादा काला मोतिया है, चूँकि उसके अंदर जब नज़र चली जाती है तो वापस नहीं आती। इसी वजह से उसे काले से तशबीह दी गई है कि आपकी ज़िंदगी अंधेरे में कन्वर्ट हो जाती है। सफ़ेद मोतिया देखने से सफ़ेद लगता है, आपको लगता है कि आँख के अंदर कोई चीज़ पड़ गई है, लेकिन आसानी ये है कि उसको अगर निकाल दिया जाए लेंस को और उसकी जगह मसनूई लेंस डाल दिया जाए तो आपकी नज़र पूरी तरह बहाल हो जाती है और बिल्कुल आप नॉर्मल में चले जाते हैं। तो एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। दोनों की स्पीड जो बनने की है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, लेकिन दोनों के साथ जो ब्लाइंड लोग हैं वो अगर काला मोतिया को वक्त पे ना ट्रीट करें, ना पकड़ा जाए, वो साइलेंट थीफ है, खामोश कातिल है नज़र का। आपको कई बार नहीं पता लगता मेजॉरिटी मरीजों में कि आपकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, और जब तक वो हमारे पास आते हैं वो बहुत कम रह चुकी होती है और कई बार हम कुछ नहीं भी कर सकते। लेकिन सफ़ेद मोतिया के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को होता है। काला मोतिया इतना कॉमन नहीं है, तो इस वजह से जो सफ़ेद मोतिया है उसी की सर्जरी ज़्यादा होती है। चैरिटी हॉस्पिटल्स में भी वहाँ ज़्यादा होती है, और हम डिफरेंट जगह पे जाके ऐसे मरीज़ों को लाजमी हेल्प करते हैं ताकि वो लोग सोसाइटी में काम कर सके और अपने जो उनको डिसेबिलिटी आई है उससे वो ओवरकम करके नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सके। खुराक का भी असर होता है आंखों की बीमारियों में? जी, खुराक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर पहली खुराक लें, उसे कहते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको अंधेरे में कम नज़र आता है, आंखों में जो पानी बनता है वो भी खुश्क हो जाता है। और तीसरी चीज़,
बच्चों में अगर ये बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो कॉर्निया आगे से पिघल जाता है। तो इसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर विटामिन ए की कमी हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैल्शियम की कमी हो लोगों में तो उससे सफ़ेद मोतिया बन सकता है लोगों को। मशरिक डिजिटल के तवज्जुह से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आँखों की बीमारियों के हवाले से? आंखों की बीमारियों के हवाले से मैं सबसे अहम चीज़ है कि अगर आपने कभी ऐनक नहीं चेक कराई या नज़र नहीं चेक कराई तो एक बार वो चेक कराना बहुत ज़रूरी है। आप आंखों के डॉक्टर के पास, मुस्तनिद के पास चेक कराएं और उसमें दो चीज़ें देखनी है कि ऐनक का नंबर तो नहीं है और दूसरा कहीं आपको काला मोतिया तो नहीं है या सफ़ेद मोतिया तो नहीं है। और अगर आपको शुगर है तो उसका चेकअप लाजमी हर साल में एक बार तो ज़रूरी है, लेकिन जिनको पर्दे की बीमारी बन जाए उनको उसका हर 3-3 महीने पे भी चेक कराना चाहिए। बच्चों में अगर किसी को भैंगापन है, टेढ़ापन है या आपकी पुतली के अंदर सफ़ेदी नज़र आती है तो वो लाजमी चेक कराना है कि अगर भैंगापन है उसका इलाज करें और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है बर वक्त करें। लेकिन ऐनक का नंबर बचपन में शुरू होता है, तो अगर आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड के बहुत करीब है या स्कूल में गलतियां बहुत कर रहा है तो उसको बुरा भला कहने से कि तुम जानबूझ के नहीं पढ़ते, उसकी ऐनक ज़रूर चेक कराए ताकि उसको पता लग जाए कि ये बेहतर नज़र की जा सकती है और अगर ऐनक लगनी है तो हम उसको बर वक्त निकाल सकें। और आखिरी चीज़, अपनी नशो नुमा का ख्याल रखें। और जो अब इस वक्त जो लोग कहते हैं कि स्क्रीन यूजेज जो है बहुत ज़्यादा बच्चों के इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर मायोपिया का इंसिडेंस दुनिया में ज़्यादा देखा जा रहा है और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चंद सालों में तकरीबन जो 50% जो पॉपुलेशन है उसको एनके लग जाएंगी। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो कि हमें करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे जिनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसके साथ आपकी जो विटामिन ए है वो भी साथ रहेगी और आपको बेहतर नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन यकीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम सेहत की बात मशरिक के साथ में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।